हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश संविधान की श्रृंखला में कल हमने देखा था कि ब्रिटिश संविधान का विकास किस तरह हुआ। आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या हैं। ब्रिटिश संविधान है वो एक अलिखित संविधान है। कोई भी जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है और उसे ही उस संविधान का स्रोत माना जा सकता है। लेकिन इंग्लैंड में संविधान बनाने के लिए कभी कोई जो संविधान सभा है वो नहीं बनाई गई, अतः उसका कोई एक स्रोत नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित माना जाता है। अलिखित इस कारण क्योंकि उसका जो अधिकांश जो रूप है वो अलिखित है, कुछ ही उसका अंश है वो लिखित रूप में है। मुनरो कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, वो सैकड़ों प्रलेख हैं। एक स्रोत नहीं बल्कि वो अनेक स्रोतों से निकाला गया है। ब्रिटिश संविधान अनेक नियमों, परिनिर्णयों, न्यायिक निर्णयों, परंपराओं इत्यादि से मिलकर के बनाया गया है। जो ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं दो प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है उसका अधिकांश जो भाग है अलिखित है, कुछ एक भाग है वो लिखित रूप में है। तो लिखित स्रोत कौन कौन से हैं? लिखित स्रोतों में है अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय और टीकाएं, ये सब लिखित स्रोत हैं। अलिखित स्रोत में है सामान्य विधि, संवैधानिक परंपराएं या रूढ़ियाँ, इन सबको हम अलिखित रूप में ले सकते हैं। अधिकार पत्र हमने पिछली बार भी बात की थी, पिछली श्रृंखला में भी, कि 1215 में जनता ने राजा के समक्ष अपनी मांगें रखी थी, जिसको उन्होंने मांग लिया था, तो इसको महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर पिटिशन ऑफ राइट, इसमें जो अधिकारों की याचिका थी, इसमें भी राजा को अनेक जो बातें हैं उसने मान ली थी कि राजा बिना प्रजा की आज्ञा के कर नहीं लगाएगा, संसद की अनुमति के बिना कर नहीं लगाएगा, और वो कोई सेना नहीं रखेगा, और जो लोग हैं उनको भाषण की स्वतंत्रता होगी, इत्यादि कई बातों को इसमें मान लिया गया था। लोगों को अधिकार ये दे दिए गए थे। इसके बाद है संसद द्वारा पारित अधिनियम। संसद ने भी अनेक जो अधिनियम हैं वो पारित किए हैं, जैसे 1867 का, 1884 का, 1918 का, 1928 का इत्यादि। ये सब भी क्या है? उसका एक संविधान का स्रोत है। उसके बाद है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय न्यायाधीशों ने अनेक मामलों में जो निर्णय दिए हैं उनको न्यायिक निर्णय कहा जाता है। ये कहावत है, ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि अंग्रेजी जो संविधान है वो कानूनों का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगाए गए जो अभियोग हैं उनका परिणाम है। अब ये कौन कौन से अभियोग थे? पहले तो जो जूरी की स्वतंत्रता से संबंधित बुसेल केस था, उससे ये निर्णय हुआ कि जूरी है उसकी स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। इसके बाद न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए हवेल केस था, तो उसके आधार पर जो न्यायिक निर्णय हैं उनके आधार पर भी ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान पर टीकाएं जो हैं उनसे भी टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे एमसन ने अपनी बुक लिखी है लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेजहार्ट की पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो संविधान है उसको एक नए आयाम मिलते हैं। ये इनको स्रोत के रूप में इसको स्वीकारा जा सकता है। इसके अलावा जो अलिखित संविधान है वो है सामान्य विधि और परंपराएं या रूढ़ियाँ। सामान्य विधि से तात्पर्य है वे वैधानिक नियम जिनको संसद ने नहीं बनाया है, लेकिन वो अपने आप ही उत्पन्न हो गए हैं, और जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे वो समस्त देश में वो मान्य भी हो गए हैं। तो ऐसे नियम हैं, उनको वैधानिक सामान्य विधि कहा जाता है। परंपराएं अथवा रूढ़ियाँ, परंपराएं जो ब्रिटिश के संविधान के अलिखित स्वरूप मतलब अलिखित है, लेकिन इनको लिखित कानूनों के समान ही इनको मान्यता प्राप्त है। इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि यदि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संवैधानिक अभिसमयों का यदि इसमें शामिल नहीं होती, ये अभिसमय या परंपराएं इसमें शामिल नहीं होती, तो ये इतना जो विकसित या विकासशील ये नहीं हो पाता। ये जो रूढ़ियाँ हैं ये संसद के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये संयोगवश उत्पन्न हो गई हैं।
कई रूढ़ियाँ या परंपराएं हैं, जैसे कॉमन सभा में बहुमत दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनेगा, कॉमन सभा का अध्यक्ष है अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेगा। इस तरह से अनेक चीज़ों से मिलकर के ब्रिटिश जो संविधान है वो मिला है, तो इन्हें ब्रिटिश संविधान के स्रोत कहा जा सकता है।